गीत गाना धर्म नहीं है, नाल हारमोनियम बजा लेना धर्म नहीं, गंगा जमुना में नहा लेना धर्म नहीं, काशी हरिद्वार प्रयाग जाना धर्म नहीं, वैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ जाना कोई धर्म नहीं, रामायण महाभारत गीता पढ़ लेना कोई धर्म नहीं, छठ चकचंदा होली दिवाली कर लेना कोई धर्म नहीं, महाविष्णु जग महारुद्र जग सतचंडी जग अठजाम चौपहरा कर लेना कोई धर्म नहीं, मौनी बाबा थरेसरी बाबा फलहारी निर्जली दिगंबरी बन जाना कोई धर्म नहीं। ये सारे लोग सब लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी। नाल बजाने वाला को देखता हूं शिखर खा रहा है, पराग खा रहा है, गांजा पी रहा है, हारमोनियम बजाने वाले को देख रहा हूं। तो धर्म कैसे है? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे अगर कोई बहू अपने सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, फटकारती है, क्या दुल्हन, सास को गाली देना तुम्हारा धर्म नहीं, ये है धर्म। बेटा अगर बाप को गाली दे रहा है अथवा बाप पर हाथ छोड़ रहा है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, बेटा पिता को गाली देना और मारना बेटा का धर्म नहीं। भाभो अगर भैंसुर को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, भाभो का धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना। अब भैंसुर अगर भाभो पर हाथ छोड़ा है तो उसको भी पंच पकड़ लेता है, आपका भी धर्म नहीं था भाभो पर हाथ छोड़ना। यह धर्म, यह नेचर, यह गुण, यह स्वभाव। मंदिर जाना कोई धर्म नहीं है। मंदिर जाने वाले दारू पीते हैं, मंदिर जाने वाली महिला मांस खाती है। महिला छठ में पारण के दिन मछली मंगा के और मांस मंगा के ठकुआ जौरे खाती। तो धर्म कैसे हो गया? भाई नाथ धाम जाने वाले बकरा काट के खाते हैं, मछली मंगा के खाते हैं, दारू पीते हैं, तो धर्म कैसे हो गया? गंगा नहाने वाली महिला दूध में पानी मिलाती है, आटा में चोकर घी में डल रही, तो गंगा जमुना नहाना कैसे धर्म हो गया? जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा करने वाली महिला पति को रे कहती है, गाली देती है, तो जितिया करवा चौथ करना धर्म कैसे हो गया? ये सारा आडंबर, सारा झूठ का खेल, सारा जगत के औरत मर्द खेल रहे। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, झूठा बनिज, झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिली हारी। ये जगत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब झूठा रोजगार दुकान खोला है। और जब झूठा रोजगार आप करेंगे तो पूंजी बचेगा कि समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पूरे जगत के विवेक रूपी पूंजी खत्म हो चुका है। ये महिला सब झूठ के जिंदगी भर जितिया करती है। अगर जितिया करने से बेटा रहे तो ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था। सच्चाई है उसमें। जितिया से बेटा कभी रह जाएगा? नहीं मरेगा। कितना औरत जितिया करके निपुत्र बन के बैठी है, सब बेटा मर। और कितना औरत कर्मा धर्मा करवा चौथ करके मुस्मात बन के बैठी है, पति मर गया।
कहीं सच्चा रोजगार दिखाई नहीं दे रही है। पूरा दुनिया झूठा रोजगार में लगा हुआ है, पूंजी कहीं नहीं, सबका विवेक खत्म हो चुका है। झूठा बनिज माँ बाप मर गया, जला दिया स्मशान में जाके। ये विद्वान लोग सब, होशियार लोग सब, माँ को जला दिया स्मशान में, पिता जल गए, पूरा शरीर, आंख कान नाक हाथ पैर सब जल गया। अब पंडित जी कहते हैं माँ के सोने के लिए पलंग दीजिए, तो ये झूठा सब बनवा के देता। विवेक है, आंख है, ये आंख कि खत्म हो चुका है। जब आप स्वयं अपने से स्मशान में माँ को जला के राख कर दिया, वो माँ खीर पूरी खाएगी? उस माँ को खाने के लिए कटोरा चाहिए, थाली चाहिए, लोटा चाहिए, गिलास चाहिए। वो माँ के पहनने के लिए साड़ी चाहिए, पेटीकोट चाहिए, ब्लाउज चाहिए। वो माँ के पहनने के लिए नथिया, बाली और लॉकेट चाहिए। वो माँ के सोने के लिए पलंग चाहिए, दरी, जाजी मक्कोसा का तकिया, रजाई चाहिए। विवेक है कि मर गया? सारा दुनिया झूठा रोजगार में, और सबका नजर है कबीरपंथी पर। सारा दुनिया का नजर है कबीरपंथी पर। ये लोग किसी को मानना नहीं चाहता है। किसको मान ले? मैं भी अभी कहता हूं कि मेरे बातों को आप लोग मत मानिए, कोई जरूरी नहीं। मान करके दुनिया गलत हो गया। मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। आप जाने, ये मंच मानने का नहीं है, ये मंच जानने का है। ये मंच अनुमान का नहीं है, ये मंच अनुभव का है। ये मंच विश्वास का नहीं है, ये मंच विचार का है। ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, ये मंच शंका का है। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं, और जो कुछ भी मैंने सीखा इन्होंने ही सिखाया। और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। यही धर्म है, इसी का नाम धर्म है। बंधुओं, एक भी व्यक्ति नहीं लगता कि धर्म पर चल रहा है, और न एक महिला लग रही है धर्म पर चल रही है। धर्म का अर्थ होता है जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और जिससे मौन, वचन और आचरण पवित्र हो जाए, उसे हम धर्म कहते हैं। इतना दिन से धर्म कर रहे हैं, मन वचन आचरण पवित्र हो गया, हुआ। अरे महिला सब छठ करती है या 5 बरस से सास से बोलचाल, ये धर्म कर रही है। धर्म हो रहा है। घाट पर से आती है, पति को गाली देती है, धर्म कर रही। घाट पर से आई, खाना खा के बीड़ी धरा के पी लेती है, धर्म कर रही। एक दिन हम दरभंगा में थे, पारण के दिन, कार्यक्रम नहीं था तो रुक गए एक आदमी के। सवेर में पारण के दिन लगभग 10 बजे में एक मछली बेचने वाला आया। आइए आइए, बैगनों से सस्ता है, 12 रुपए किलो। अभी छठ वाली सब कोई थाली लेके, कोई सूप लेके, कोई डगरा लेके, 2 किलो हमको दीजिए, 1.5 किलो हमकी बात है। छठ अच्छा धर्म हो रहा। जितना बकरा कभी नहीं कटता है, उतना बकरा पारण के दिन कसैया सब खरीद खरीद के जमा करके 10 को 20 को रखता है। अब पारण के दिन उसको काटता है। ये सारे हिंदू समाज जब खरना के दिन आ गया,
नहाए खाए के दिन आया तो बाजार जाइए, रास्ता नहीं मिलेगा आपको चलने के लिए। कितना जगह हम डिस्टर्ब हुए, प्रोग्राम हमारा बंद हो गया, सत्र छूट गया। डलडा के दुकान पर भीड़ है, मैदा के दुकान पर भीड़ है, गेहूं के आटा के दुकान पर भीड़ है, सूप दौरा के दुकान पर भीड़ है, अड़तक पात बद्धी के दुकान पर भीड़ है, आदि हल्दी गागर नींबू मूली सेव संतरा अनारस के दुकान पर भीड़ है। अब पारण के दिन देखिए तब मछली के दुकान पर भीड़ है और कसैया के निकट मांस के दुकान पर। उस दिन एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा मांस खरीदने वाला, अटता नहीं है, लोग का बयाना फैल कर जाता है उस दिन। ये हिंदू कहे जाने वाले का ये धर्म है, ये धर्म चल रहा है, इसको धर्म कहा जाए ना। एक दिन हम कार्यक्रम में जा रहे थे तो वहां पर भागवत कथा हो रहा है। मैं सोचा कभी सुना नहीं है, थोड़ा सा सुन लेता हूं। खड़ा होके लगे सुनने तो वक्ता जो था पूरा शरीर उसका फूल से झपा हुआ है, केवल इस जगह से ऊपर दिखाई दे रहा है, और कोड़ा झूठ बोल रहा था। और सारे लोग बड़े प्रेम से सुन रहे थे। कह रहा था एक दिन की घटना है कि राम और कृष्ण एक ही जगह खेल रहे थे। अब भूल गए दोनों, राम खेलते खेलते जसोदा जी के यहाँ चले गए और कृष्ण खेलते खेलते कौशल्या जी के यहाँ चले गए। राम बचपन से भोले भाले थे, कृष्ण बचपन से नटखट थे। तो कृष्ण जब कौशल्या जी के यहाँ गए तो ये अपना नटखट वाला काम शुरू किए। तो कौशल्या जी चिंता कर रही है कि मेरा बेटा तो भोला भाला था, नटखटिया के चलाया मेरे। और उधर राम जसोदा जी के यहाँ मौन होके बैठे हैं। तो जसोदा जी सोच रही है मेरा बेटा तो नटखटिया था, ये कौन बाबाजी मौन होके आके बैठा हुआ है। हम के वाह, कथा सुनने वाला बड़ा प्रेम से सुन रहा है। हम कहे कि हम एक बात थोड़े सुनेंगे, हम एक बात सुनेंगे। चुपचाप वहां से निकल के ये झूठा केवल झूठ का रोजगार चलाया जा रहा है। साहब कबीर ने कहा झूठा बनिज कियो झूठे संग। अच्छा, किसी राजा महाराजा का कहानी आप सुन लेंगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी। तो अभी कोई आके कहे कि हम भरपेट रसगुल्ला खा के आए हैं, कई आदमी का पेट भरेगा? ये सुन के भरेगा? इस सारा एक आदमी हमको मिला, हमसे पूछा साहब कौन पंथ में? हम कबीर पंथी। कहा ओ कबीर पंथी है गीता का, ये खाली सोहर समदन मंगल झुम्मर खासवानी दासवानी खाली ढोलक हारमोनिया ले ले रात दिन एक काम करेगा। हम की और न कहा संत मत है खिसक कर, वो कहेगा एगो सेबरी रहे, एगो राम रहे, एगो जटायु गिद्ध रहे, खाली रात दिन यह कहानी पढ़ने चलेगा। हम की और तरमानंदी है पियक्कर, गीतक्कर खिसक्कर पियक्कर, खाली झूठ के रोजगार चलाते हैं। इसीलिए मानव शरीर मिला था। ये शरीर किसको ठगते हैं? ठगते किसको हैं? कबीर साहब कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख हो तू हैं और ठगे दुख हो। कल गए काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन, गए बैनाथ जगन्नाथ भूतनाथ, सच्चाई कुछ मिला? तीरथ में पानी है, होबे न कछु नहाए देखा, आ प्रतिमा केवल जड़ है बोले नहीं बोलाए देखा। सब जगह क्या मिला? पत्थर और पानी। तीर्थ में क्या मिला? पत्थर और पानी। सच्चाई है इसमें? सच्चाई है? तो सारा रोजगार आपका कैसा चल रहा है? कहीं भी रोजगार में सच्चाई दिखा दीजिए। ये महिला छठ में सूप लेके खड़ी है, हे दीनानाथ तन मन धन से आपका व्रत मैंने किया है,
जरा मेरे बेटा को देखते रहना, मेरे दामाद को देखते रहना, किसी को कोई बीमारी न हो, किसी को कोई दुख कष्ट न हो, तो अगला साल वो सूप और बढ़ा दे। अब बगले में डॉक्टर के पत्नी सूप ले खा रहा है, वो कह रही है दीनानाथ तन मन धन से आपका व्रत किया, दुनिया के टीबी दम्मा हो जाए जो हमारा मर्दावा के डॉक्टरी चले। छठी माई के कर बात मानो। विश्वकर्मा पूजा किया है गाड़ी वाला, वो कहता है हे विश्वकर्मा जी तन मन धन से मैंने आपका पूजा किया, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न हो जाए, मेरे गाड़ी में कभी भगठा न हो जाए। अब बगल में गैरेज वाला भी किया है, वो कहता है हे विश्वकर्मा जी अंतरात्मा से मैंने आपका पूजा किया, ये दुनिया के गाड़ी उल्टा देना भगठा देना जो हमारे गैरेज चले। कहां कहां सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो 17 सितंबर के आपने विश्वकर्मा पूजा किया, तो 18 सितंबर के मुसलमान के, सिख के और ईसाई के गाड़ी एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। वो तो नहीं किया, हो गया एक्सीडेंट। जिंदगी में शरीर पर रोआ नहीं जमेगा जब तक ये झूठा रोजगार करते रहिएगा। सारा रुपया आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा, जिस समय कार्तिक का समय रहता है, कार्तिक के समय में किसान का पसीना छूट जाता है। खेत में ट्रैक्टर ले जाना है, मकई का बीज इतना महंगा, गेहूं का बीज इतना महंगा, आलू का बीज इतना महंगा, प्याज रोपना है, गोभी रोपना है, टमाटर रोपना है, सरसों रोपना है, खाद खरीद के लाना है, खल्ली खरीद के लाना है, कितना, और खेत में धान लगी है उसको काट के लाना है, उसको भी लाना है। कार्तिक में किसान को दुगुना मेहनत होता है, क्यों? खेत में जो लगा है उसको लाना है और घर में से खेत में लगाना है, दोनों काम है। बैसाख जेठ में केवल खेत में है, उसको ले आना है, रखना कुछ नहीं है, रखने जाना नहीं है, ले आना है, तो एक मेहनत। लेकिन कार्तिक में लाना भी है और ले जाना भी, दोनों काम है। उस समय में, उस कार्तिक के समय में हर घर से 15,000, 10,000 और 20,000 रुपया छठ में जाता है। वो 20,000 रुपया अगर छठ के समय में, कार्तिक के समय में खेत में लगा दिया जाए, 20,000 तब 20 पंचे 100, वो 20,000 1 लाख खेत में से लेके आएगा कि नहीं? छठ में से कई गो रुपया घूम के आया? छठ में जो गया वो कई रुपया घूम के आया? छठ क्या है मालूम है? अरे पटना में दिनकर राम के एक रविदास थे, रविदास जानते हैं ना? दिनकर नाम के रविदास थे, उनके पत्नी का नाम था रौना, उनके बड़की बेटी का नाम था छठिया, छोटकी बेटी का नाम था परमेश्वरी। बेचारे निपुत्र थे दोनों प्राणी, बस वही 2 बेटी, बेटा के वियोग में, बेटा के शोक में दोनों प्राणी का मृत्यु हो, मर गए चिंता से। दोनों बेटी बच गई, तो बेटी देखती है कि पटना ऐसा टाउन छोड़ करके हम दोनों बहन अब कहां जाए? दोनों बहन वही बाप के घरारी पर डी पर बस गई। बहुत दिन के बाद दोनों बहन विचार किया कि बहन ठकुआ खाने का इच्छा है, तो गई दोनों बहन बाजार, गेहूं का आटा लिया, शक्कर लिया, सरसों का तेल लिया, लेके आई, घर में रख दिया, और जो खाना बनाना था बना के खा ली। सोचा भोर में पकवान बनाए। आज भी महिला सब अगर पकवान बनाना हो तो भोर में बनाती, भोर में पकवान बनाए। ऐसा सोचकर भोर में पकवान बनाना शुरू किया। भोर में पकवान बनाना शुरू किया, नहीं, एक बहन गई पानी लाने, एक भाई बहन घर अगना को झाड़ू देने लगी।
पहले के जमाने में गरीब आदमी के यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई कोई अमीर के यहाँ पानी होता था, कुआं। एक अमीर आदमी के यहाँ, राजा के यहाँ कुआं था, उसी कुआं से गई पानी लाना। तो राजा का ऐलान था, सबसे पहला पानी हमारा भराएगा, इसके बाद दूसरा कोई भर सकता। लेकिन ये छठिया जाके 2 बजे रात में जग गई और पानी भर के ले आई। राजा को किसी ने कह दिया कि हुजूर आज छठिया पानी भर के ले गई पहले। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो सिपाही भेजा, एक बहन आटा सान रही थी या एक बहन चूल्ही में जलावन दे रही थी। इतने में वो सिपाही आया, दोनों बहन को पकड़ के। राजा पूछा कि तू पहले पानी भरी है? कहा जी। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सिपाही को आदेश दिया, दोनों बहन को कोड़ा से मारो। कोड़ा से मारने लगा, मारते मारते दोनों बहन को मार दिया। मर गई दोनों बहन। राजा श्मशान में लेके दोनों को दफना दिया। बहुत दिन के बाद राजा के पिट्ठी में घाव हो गया, उसको कहते हैं पिठिया घाव। वो घाव जल्दी छूटता नहीं। बहुत दवा किया राजा, लेकिन वो घाव छूटा नहीं। एक ज्योतिष आया राजा के दरबार में। राजा अपना घाव दिखाया, कहा कि घाव कितनों उपाय करते हैं, छूटता नहीं। तो ज्योतिष कहा घाव छूटेगा भी नहीं। कहा क्यों? तो ये पाप का प्रायश्चित है राजा, ये पाप का प्रायश्चित है। आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया है? पाप तो कहा नहीं, पाप तो मैंने नहीं किया। कहा अवश्य याद करो, पाप किए हो जरूर। याद किया राजा, कहा हुजूर एक पाप तो मुझसे हुआ। कहा क्या? छठिया परमेश्वरी को मैंने मरवा दिया। कहा क्यों मरवाया? तो इसका हिम्मत कैसे हुआ पहले पानी भरने का? कहा इतना रात में पानी क्यों भरी थी? कहा इंक्वायरी किया गया तो पता चला कि इसको ठकुआ बनाना था, इसलिए पहले पानी भरी थी। ज्योतिष कहा जाओ रे दुष्ट राजा, दोनों बहन के मन में लगा रह गया ठकुआ खाने का, और तुमने मरवा दिया। एक काम करो, दोनों बहन के नाम से ठकुआ बनवा के अब पटना के गंगा घाट पर अर्घ दिवा दो। हो सके तुम्हारा घाव, गारंटी हम नहीं देंगे, हो सके घाव तुम्हारा ठीक हो जाए। वही राजा ऐसा किया, वही पटना से पूरा बिहार फैल गया। तो पूछे भाई औरत सके जे पूरा दुल्हा के पिठिया घाव भेले। झूठ के कहानी, एक पैसा सच्चाई नहीं है वहां। साहब कबीर कहे झूठा बनीज कियो झूठे संग, पूंजी सबन मिलियारी। कहीं विवेक देखिए ना, सब विवेक रूपी पूंजी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।